हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में शी केयर जूस से रिलेटेड और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए थे, तो मैंने काफ़ी टाइम से बनाए भी नहीं थे इनके ऊपर वीडियो, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो के थ्रू आप सब लोगों के साथ शेयर की जाए। और बहुत सारे पहले भी मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, एक दो नहीं बनाई है, मतलब ये कि 20-25 से तो ऊपर ही होंगे। जो भी आपने मुझसे पूछा या जो भी मुझे पता लगा इस शी केयर जूस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी, तो उनसे रिलेटेड मेरी वीडियोस आती रही थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। आपके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ और साथ ही साथ आपके रिप्लाई भी करती रहती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट कमेंट आया मुझे, तो आपने मुझसे पूछा, शायद कल या परसों पूछा था कि मुझे पीरियड्स तो होते हैं पर ब्लडिंग सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही होते हैं। ठीक है, थायराइड है आपका और आपको पीरियड्स भी होते हैं लेकिन 1-2 दिन ही होते हैं, तो मैं इसे ले सकती हूँ कि नहीं। तो भाई, कि इससे आपका सही होगा कि नहीं मुझे नहीं पता कि इससे आपका सही होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ पीरियड्स आने के लिए ही लिया था कि मेरे रेगुलर पीरियड्स हो जाएं। तो आपको पहले से ही हो रहे हैं तो फिलहाल मेरे हिसाब से आप मत लीजिएगा, और हो सके तो आप थायराइड, जो आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, ये दवाइयाँ आप कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपका पहले थायराइड सही हो। तो शायद कहीं ना कहीं आपके थायराइड की वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप अपना थायराइड ठीक कीजिएगा। देन उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं अभी भी ऐसी हो रहा है, तो पहले आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए, देन उसके बाद आप इसे यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट है आपका, तो आपने पूछा है कि क्या मैं इस शी केयर जूस को फ्रिज में रख सकती हूँ। नहीं, इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, एंड ये नॉर्मली आप रूम टेम्परेचर पे आप बाहर ही रख सकते हो। इसे फ्रिज वगैरह के लिए कोई वो नहीं बनाया कि पर्टिकुलर आप इसको फ्रिज में रखना है या फिर आपको इसको गर्मी में रखना है। आप इसे नॉर्मल जो भी आपका टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आप इसे रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारी ये जड़ी बूटियों से बना हुआ जूस है, तो इसे ख़राब होने की कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट है कि क्या मैं इसे पीरियड्स में ले सकती हूँ इस शी केयर जूस को। तो अभी तक इसमें ऐसा तो लिखा नहीं था कि आपको पीरियड्स के दौरान नहीं लेना है, तो शायद आप इसे ले सकते होंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है कि आपको पीरियड्स के दौरान इसे लेना है कि नहीं लेना, तो फिर अवॉइड कीजिएगा। जितने भी दिन आपको पीरियड्स होते हैं, चाहे 2 दिन या 4 दिन, जितने भी दिन आपको पीरियड्स होते हैं उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा अगर आपको थोड़े से भी डाउट लग रहे हैं। वैसे तो इसमें कुछ भी लिखा नहीं था, तो आप तब भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बगैर अगर आपको डाउट लग रहे हैं तो आप 2-4 दिन के बाद इसे पीना शुरू कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है कि इसे कब और कैसे पीना है शी केयर जूस को। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में, हर वीडियोस में मेरा ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि कब और कैसे पीना है, कितना पीना है। तो सारे कमेंट्स में मैं यही रिप्लाई करती हूँ कि आपको सुबह एम्प्टी स्टमक, ठीक है, खाली पेट आपको लेना है 30 ml, और 30 ml ही पानी, क्योंकि उसका ढक्कन मिलता है। और रात को आपका डिनर हो जाए उसके आधे घंटे के बाद आपको 30 ml जूस और 30 ml पानी आपको सिप सिप करके पीना है। ठीक है, 2 सिप में ही आपका ख़त्म हो जाएगा, और डेली पीना है। ठीक है, और क्या था कि कब और कैसे पीना है, कितना पीना है, 30 ml पीना है, और कब और कैसे सुबह और शाम को पीना है। सुबह आपको खाली पेट पीना है, ठीक है, और शाम को आपको डिनर के बाद खाना है, आधे घंटे के डिनर के बाद गैप करके। ठीक है, तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट है, आपने पूछा है कि ये कब तक वर्क करेगा और कब तक मुझे पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता लगा था कि कब तक ये काम करता है। किसी पे हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने में भी ये काम कर रहा था, लेकिन मुझ पे ये काम नहीं किया। 3 महीने भी मैंने कंटिन्यूसली से पीने के बाद भी मुझ पर कोई काम नहीं किया, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कब तक काम करेगा। अगर आप लोगों की रिव्यू या लोगों की वीडियोज़ पे जाए तो उनको हफ्ता, 15 या महीने में भी पीरियड्स आ गए थे। ठीक है, उनका जो भी इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम थी वो कंट्रोल में होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस हिसाब से इसे हील करती है, एंड देन उस हिसाब से वो चलेगा। नेक्स्ट कमेंट है, मैं आपका रिप्लाई बहुत टाइम के बाद दे रही हूँ। तो आपने पूछा कि दीदी मेरे को इसे पीने से, इस जूस को पीने से मेरे पैरों में स्वेलिंग आ रही है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा अगर आपको कुछ भी ऐसा दिक्कत हो रहा है। देखो, मैं कोई पेड प्रमोशन या वैसे प्रमोशन नहीं कर रही जूस का। ठीक है, जब मैंने ऐसे लिया था कि मुझे इसके रिव्यू अच्छे लगे थे, तब मैंने अपने लेना शुरू किया था कि चलो शायद मुझ पर भी ये वर्क करेगा अच्छे से, बट चलिए इसने कुछ भी नहीं वर्क किया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग हो रही है, एलर्जी हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, हो सके तो अपनी डॉक्टर्स को दिखाए, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाए, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके फेस टू फेस। ठीक है, अब ऐसी भी रैंडमली हम कोई भी दवाएं लेंगे, हमें नहीं पता कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारे ऊपर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसलिए अवॉइड कीजिएगा इस जूस को आप।
वही सेम क्वेश्चन जो अभी पूछा था कि कितना पीना है, कैसे पीना है, तो कि आपने पूछा कि खाना खाने के बाद खाएं या खाना खाने से पहले खाएं। तो सुबह आपको खाना खाने से पहले खाना है, खाली पेट जब आप उठते हो, ब्रश करते हो, फ्रेशन अप होते हो, उससे पहले लेना है आपको। एंड देन रात को आपको डिनर के बाद इसे पीना है, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट है कि मैम शायद मैंने तब शुरू में लिया ही था, तब मैं शायद बताया था आपको कि मेरा सेकंड मंथ चल रहा है इस जूस को पीने से। तो आपने पूछा कि सेकंड मंथ आपका कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 3 मंथ मैंने कम्प्लीटली लिया, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो मैंने इसे छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब मैं अपने डॉक्टर से अपना इलाज करवा रही हूँ। तो यही PCOD को लेके जो भी मुझे प्रॉब्लम्स है तो उससे रिलेटेड मैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा रही हूँ। और फिलहाल अभी तो मुझे कोई भी इसका इम्प्रूवमेंट अपनी बॉडी पे नहीं लगा। नेक्स्ट कमेंट है, तो आपने पूछा है कि आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है, आपको गैस आपकी निकल ही नहीं पा रही है, आपकी उसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा आपका वेट लूज़ हो गया है, फेस ख़राब हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें बताई मुझे, ठीक है, कि आपको इसको लेना है, आपका इससे वेट लूज़ तो नहीं होगा। भाई वेट लूज़ तो नहीं होता है इससे, लेकिन अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है ना तो ये अलग है। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो मेरे हिसाब से आपको एक थायराइड का टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हमारा हेयर फॉल होता है, हमारा वेट लूज़ होता है, हमें बहुत और लोगों से ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म खाने का मन करता है, तो समझो कि आपको थायराइड है, ठीक है। तो एक बार आप अपना थायराइड चेक जरूर करवाइएगा। अगर आपको एसिडिटी है तो उसके लिए क्या कीजिए, आप कच्ची लस्सी बनाइएगा, थोड़ा सा दूध, तो मतलब आधा गिलास दूध और उसमें पूरा गिलास भर के पानी, तो उससे क्या होगा, आपकी एसिडिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। आप डेली इसे कंज्यूम करना शुरू कर दें, क्योंकि गर्मियों के दिन है तो आप इजीली आप इसे पी सकते हो, ठीक है। ठंडा दूध लेना आपको फ्रिज का, और उसमें 1 गिलास पानी डाल के आपको उसे कंज्यूम करना शुरू करना है। और एक बार अपना थायराइड का टेस्ट करवाइए, ऐसी कोई भी दवाइयाँ मत लीजिए ताकि आपको कोई और दिक्कत हो आगे, ठीक है। तो फिलहाल शी केयर जूस को आप मत लीजिएगा, अपने डॉक्टर्स को दिखाइए, और फिलहाल घरेलू आप तरीके से अपने एसिडिटी को कम कीजिएगा। और हो सके तो 7 बजे के बाद मत खाइएगा, जिससे कि आपको गैस ब्लोटिंग वगैरह शाम को ना हो, ठीक है। फिर आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपका शायद शरीर उस हिसाब से काम कर रहा है, तो मुझे नहीं पता आप कितने एज के हो, आपकी बॉडी किस हिसाब से रिएक्ट करे उन चीज़ों को, तो आप ऐसे काम करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। अगर आपको कोई भी घरेलू टिप्स चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके उसी के ऊपर लेके आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी।